वेलकम बैक गाइस। आज की हम इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे माई सीक्वल बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट है। तो हम सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस जो वीडियो में हमने रोज़ जो टेबल यूज़ किया था उस टेबल को के डाटा शो कर देता हूँ। तो मैं इस क्वेरी को सिलेक्ट करता हूँ और ये जो हमारे डाटा है ये आगे। बट हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं। तो इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेरीज कुछ और डाटा भी ऐड ऐड करने के लिए क्वेरी रन की है। क्वेरी है वो है ये क्वेरी। मैं इस क्वेरी को रन कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये क्वेरी को मेंशन कर दूंगा। तो आप वहां से लेके और आप प्रीवियस वीडियो देखी थी, इससे जो पहले वीडियो देखी थी उस वीडियो के अंदर जो आपने जो टेबल क्रिएट किया था उसी टेबल के अंदर आपको ये क्वेरी जो है रन कर देनी है। तो सिंपली हम इस क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे, इसको रन करेंगे और हमारी क्वेरी जो है रन हो गई है। आप देख सकते हैं पहले 5 नंबर ऑफ रोज थे। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अगेन रन करूं तो नंबर ऑफ रोज जो है इस टेबल के अंदर हो गए हैं, वो हो गए हैं 8। तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट। हम अपना आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 11th क्वेश्चन, हालांकि हमारा इस सेकंड सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है और बाकी सिग्मा सीक्वल की क्वेश्चन सीरीज का 11th क्वेश्चन है। तो 11th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको आज हम सोल्व करते हैं। अब इसका हमारी क्वेरी में हमारा क्वेश्चन क्या है? गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल। हमें सभी एम्प्लॉय डिटेल लेके आने हैं। कहाँ से? एम्प्लॉय डिटेल टेबल में से, जिसका फर्स्ट नेम नोट स्टार्ट विद द एनी सिंगल करेक्टर बिटवीन ए एंड पी। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था कि ए और पी से जो स्टार्ट होते हैं फर्स्ट नेम वो लेके आना था। अब हमारा इसका वाइस वर्सा है कि जो जिसका फर्स्ट नेम फर्स्ट कैपिटल जो फर्स्ट नेम होता है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो ए और पी के बीच का नहीं होना चाहिए। तो हम उसके लिए हम क्वेरी क्या सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल नेम। जो है हमारा टेबल नेम हमारा एम्प्लॉय एम्प्लॉय डिटेल वेयर फिल्टर करने के लिए डाटा फर्स्ट नेम जो कि हमारा कॉलम नेम है नॉट रेगुलर एक्सप्रेशन। और जो हमने जो लास्ट टाइम हमने जो लिया था जो लास्ट टाइम हमने जो लिया था ओके, और ए एंड पी के बीच में नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? जो ए और पी में कैसा भी हो, जो स्टार्टिंग में अल्फाबेटिक, क्योंकि हमने जो ये डाटा जो डाला है इसके अंदर टेबल के अंदर वो हमने अपना खुद से क्रिएट किया हुआ, राइट? तो इसमें सभी कैपिटल है। बट कोई ऐसा डाटा भी हो सकता है जो जो कि कैपिटल ना हो। तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक क्वेरी और फायर कर देता हूँ, इस क्वेरी को सिलेक्ट करके और इसी क्वेरी में कुछ न्यू रिजल्ट ऐड कर देते हैं। हम कर देते हैं 9, हम कर देते हैं 10, आईडी नंबर 11। इसमें लिख देते हैं हम ज़ारा। इसमें लिख देते हैं हम प्रीति। इसमें हम लिख देते हैं रितु। ठीक है। और हम इसी के अंदर ये सेम क्वेरी हम जो है इसी के अंदर जैसे भी हम इसको हम सेलेक्ट करते हैं और रन कर देते हैं और हमारे नंबर ऑफ रोज जो है अब 8 3 11 हो जाएंगे। 8 3 एंड 11 हो गए, देखिए नंबर ऑफ रोज 11 हो गए। तो हमने क्या किया कि हमें सभी डाटा हमें लेके आइए जो ए और पी से होगा। अगर मैनुअली चेक करें तो हमें डाटा कितना रिसीव होना चाहिए? हमें डाटा रिसीव होना चाहिए ए से पी तक। तो जैक आएगा, आरती आएगी एंड प्रीति आएगी। नंबर ऑफ 3 हो गए। तो नंबर ऑफ 3 पी मेरे कोडिंग एक्सक्लूड होना चाहिए बाकी। हाँ, तो ए से पी नोट स्टार्टिंग है ना बेसिकली। तो नोट स्टार्टिंग में मैंने जो रिजल्ट बोला था उससे वाइस वर्सा होगा। सब आएगा जो मैंने बोले थे ये नहीं आएंगे, वाइस वर्सा। आरती नहीं आएगी, प्रीति नहीं आएगी और जैक भी नहीं आएगा। और 8 नंबर ऑफ रोज आएंगे। तो नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ रोज जो हमारे जो फेच होके आए हैं वो 7 होके आए हैं। रौनक, सुनील, रवि, जारा, विकास, जारा, रितु। तो प्रीति प्रीति भी नहीं आई है, इंक्लूड करके आई ना, प्रीति भी नहीं आई है। तो 8 हो गए। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का कि जो एक्सक्लूड ना हो, जो स्टार्टिंग में जिसका ए से पी ना हो। तो हमने नोट रिजेक्ट्स जो हमारा जो हमने वो यूज किया। अब हम हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आज का वो है क्या है? गेट ऑल एम्प्लॉय डाटा
डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल हुज जेंडर एंड्स विद LE। जेंडर LE से होना चाहिए। जैसे जेंडर हमने यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस जेंडर के अंदर जेंडर LE सब में है, मेल और फीमेल होते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही ऐड करते हैं LE से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपना आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। एंड विद LE एंड कंटेन 4 लेटर। अब मेल होता है जिसके अंदर 4 लेटर होते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल में अगर मैं आपको यहाँ पे टाइप करूँ मेल फीमेल, दोनों एंड होते हैं LE से, बट फीमेल के अंदर नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं 6, नंबर ऑफ लेटर्स कंटेंट्स कितने इसमें 4। तो हमें मेल निकालने बेसिकली, इनका कहने का मतलब ये है कि मेल निकालने। द अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर। हमें इसने हिंट दिया है कि हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री का जो है हमें यूज करना है। तो हमारी क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेबल। हम एम्प्लॉय टेबल का नेम जो ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, एम्प्लॉय डिटेल टेबल नेम। हम डाटा फिल्टर कर रहे हैं तो वेयर कंडीशन का यूज होगा, और जेंडर को देख रहे हैं तो जेंडर का हमारा जो कॉलम है हमने वो लिया। कॉलम लेने के बाद हमने डाटा को फिर इसको हमने लाइक क्लाउज का यूज किया, क्योंकि हमें वो लेके आने जिनका नेम जो है स्टार्टिंग में से जो एंड में LE हो और स्टार्टिंग में ओनली। यहाँ पे 2 टाइम मैंने अंडरस्कोर मेंशन किया, 1 2 और फिर LE। वाइल्ड कार्ड का मीनिंग क्या है, वाइल्ड कार्ड बेसिकली क्या है, एक अंडर कैरेक्टर है। वाइल्ड कार्ड हमेशा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि माई सीक्वल की लैंग्वेज में से वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, बट हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज होता है हम इसको अंडरस्कोर कहते हैं, राइट। तो अंडरस्कोर कहते हैं तो हम 2 बार अंडरस्कोर आएगा। 2 बार अंडरस्कोर का मीनिंग क्या है कि LE अल्फाबेट लास्ट में होगा और स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही अल्फाबेट होंगे, दैट्स इट। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे 4। तो ये 4 हो गए, ठीक है। 4 होने के बाद हम इस क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं और रन करते हैं, तो हमें कितने मिले, जो हमें सिर्फ मेल है। नंबर ऑफ रोज कितनी आई है, 6 आई है। तो नंबर ऑफ रोज जो आई है वो 6 आई है। तो ये था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारा है नंबर ऑफ रोज मतलब ये नंबर ऑफ जिन जेंडर जिनका LE स्टार्ट होता है वो आ गए हमारा एम्प्लॉय, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेट ऑल एम्प्लॉइज डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विद लेटर A। जो हमें वो एम्प्लॉय डिटेल लेके आनी है डिटेल से जिसका फर्स्ट नेम स्टार्ट होता है A से एंड कंटेंट 5 लेटर्स। मतलब 5 लेटर स्टार्ट होता है, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में एक, जैसे एंड में हमने किया था, हमने एंड में किया था कि LE होगा, तो इसका मतलब क्या, स्टार्टिंग में A लग देंगे और बाद में वाइल्ड कार्ड रख देंगे। वाइल्ड कार्ड कितने आएंगे, नंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ अंडरस्कोर कितना होगा 4, क्योंकि A + 4 वाइल्ड कार्ड कितना हो जाएगा 5। तो हमारा जो है क्वेरी क्या क्या होगी, क्वेरी होगी सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम फर्स्ट नेम लाइक, हमने लाइक क्लाउज का यूज किया, और A राइट, वो अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड करेक्टर कितना होगा 4 टाइम, 1 2 3 4। अब हम इसको हम करते हैं इसको रन। देखिए आरती आ गई है। क्या आपको इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि अगर आरती का नाम या कोई भी A नेम से स्टार्ट अल्फाबेट, कोई भी A नेम से स्टार्ट जो कि स्मॉल लेटर्स में होता, अगर मैं यहाँ पे एक क्वेरी और रन करूं, मैं देख रहे हैं मैं आपके सामने ही इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कोई वो नहीं है। अब जैसे आरती है तो मैं करूं आरव, आ रव, और लिख दूं यहाँ पे हुडा, आरव हुडा करके, और यहाँ पे इसको रन करूं तो ये क्वेरी एंटर हो गई। इसमें क्वेरी एंटर होगी, क्वेरी एंटर होने के बाद नंबर ऑफ रोज 12 हो गए। नंबर ऑफ रोज 12 होने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और रन करूं तो मैं किसमें देख सकता हूँ, मुझे आर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमारी जो सीमाई सीक्वल जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे कैपिटल A और A को ही दोनों को एक ही जैसा कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो हमारा हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो गया। हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस कर लिए, जिसमें हमने एक में नॉट रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज किया है, और 2 में हमने लाइक के साथ हमने कंबाइन किया वाइल्ड कैरेक्टर को, जो कि हमारा अंडरस्कोर होता है, उससे हमने अपने डाटा को फिल्टर किया है। तो हमने 2 कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं सीखे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल हुज फर्स्ट नेम कंटेन्स परसेंटेज। परसेंटेज जिसके फर्स्ट नेम में है सिर्फ हमें वो ही लेके आना है, मतलब बात समझ रहे हैं।
पूरे नेम में, जैसे मैंने एग्जांपल इन लोगों ने दिया कि जैसे विकास है, विकास के सेक्शन के मतलब माइस्क्ल में डाटा क्या होता है, अगर किसी वेबसाइट का बेसिकली हमें पास रो डाटा शेयर किया गया जो कि कंपनी ने लिया था किसी से, मतलब अपने यूजर से सर्वे किया था, सर्वे करके और अपने डाटा आया था, उस सर्वे के अंदर यूजर अपना डाटा एंटर कर रहा था और उसने बाय मिस्टेकली परसेंटेज साइन करके और हमको दे दिया, तो हमें ये डाटा एनालिटिक्स करते हैं ना, तो इसमें ये डाटा क्लीनिंग का प्रोसेस होता है। डाटा क्लीनिंग के प्रोसेस में के टाइम पे हमें ये चीजें फाइंड करनी होती है, तो हम ये निकालने के लिए हम बेसिकली हम माई सिक्वल और जो हम ये क्वेश्चन की जो हमारी जो सीरीज है, ये भी डाटा एनालिटिक्स के और डाटा साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा ना, वो डाटा डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिस्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो हम उसको माइंड में रख के, उसको मद्देनजर रखते हुए ही हम इस प्लेलिस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यूज करेंगे। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने फिर से। गेट ऑल द एम्प्लॉइज फ्रॉम द एम्प्लॉय डेटा टेबल हु फर्स्ट नेम कंटेन्स परसेंटेज, जैसे एग्जांपल ये विकास, मैंने इसी के अकॉर्डिंग एक रोज भी इसी के अंदर एक रो भी एंटर किया है। देखिए, देख सकते हैं, देखिए विकास करके परसेंटेज नंबर ऑफ जो एम्प्लॉय जिसकी एम्प्लॉय आईडी है 8। तो ये सिर्फ सिर्फ यही एक एंट्री जो है आएगी हमारे इसके रिजल्ट में। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल, टेबल नेम हमारा, हम टेबल नेम पिक कर कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं फ्रॉम। अब फिर डाटा को फिल्टर करना, हमें हमने फिल्टर करने के लिए वेयर क्लास का यूज किया। वेयर फर्स्ट नेम, तो हमने क्या, कॉलम नेम हमारा फर्स्ट नेम लाइक। अब लाइक के बाद हमने इसमें हमें ना परसेंटेज का यूज करना है, ठीक है। परसेंटेज का हमारा जो लाइक का हमें लाइक हमें एक स्माई सिक्वल के अंदर लाइक के साथ हमें एक परसेंटेज, एक वाइल्ड कार्ड मिलता है, एक परसेंटेज मिलता है, परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज के साथ हम डबल टाइम परसेंटेज, बेसिकली मीनिंग आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है, बट पूरे एक फर्स्ट नेम के बीच कहीं भी फर्स्ट नेम के कहीं में भी हमें एक परसेंटेज का साइन होगा, वो वाला जो नेम है जिसका फर्स्ट नेम जिसके अंदर परसेंटेज हो। ये देखो, स्टार्टिंग में कुछ भी, एंड में कुछ भी, बीच में हमारा फर्स्ट नेम है, ठीक है। ये बीच में हमारा परसेंटेज, तो हमें ऐसी वैल्यू ला के दो जिसके कुछ भी एंड में भी कुछ भी हो सकता है, एंड में भी, स्टार्टिंग में भी कुछ भी हो सकता है, एंड स्टार्टिंग और एंड में कुछ भी हो, बट कहीं पे भी अगर उस नाम के बीच में, फर्स्ट नेम के बीच में कहीं भी परसेंटेज है, तो हमें वो परसेंटेज ला के दो, वो नेम ला के दो जिसके नेम में परसेंटेज है। तो हम इसको क्वेरी को करेंगे रन, और हमें देखिए कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे कुछ नहीं मिला, ये क्वेरी हमारी गलत कैसे हुई। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल वेयर फर्स्ट नेम लाइक परसेंटेज बैकवर्ड पैकेजमेंट कॉन्सेप्ट, ओके। और ये हमने किया एंटर, इसको मैं करता हूँ यहाँ से, ओके, स्पेस देता हूँ, परसेंटेज पे स्पेस देता हूँ। फिर इसको बंद करते हैं, एक बार फिर इसको रन करते हैं। 0 नंबर ऑफ रोज, 0 नंबर ऑफ रोज। एक्चुअली में गलती क्या कर रहे हैं हम लोग कि ये जो क्वेरी है हमारी, ये हमारी माई सिक्वल की क्वेरी, ये हमारी सिक्वल सर्वर की क्वेरी है, ठीक है। ये अगर आप सिक्वल सर्वर यूज करते हैं, तो ये सिक्वल क्वेरी में आप रन करके देखना, ये सिक्वल क्वेरी में चलेगी ये क्वेरी। मैं इसमें कमेंट ऐड कर देता हूँ, सिक्वल सर्वर क्वेरी। बट अगर आप माई सिक्वल ये यूज कर रहे हैं जैसे कि हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए माई सिक्वल में हमारी में ये हमारा जो लिटरल करेक्टर सर्च करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर किसी भी विद इन स्ट्रिंग हमें यूज करना होता है, तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम बैक स्लैश का यूज करते हैं, जो कि हमारा एंटर के ऊपर की होती है बैक स्लैश। बैक स्लैश क्या करेगा कि हमें ये वाला जो इसका ये वाला जो मैच है ना, मतलब स्टार्टिंग में ये कुछ भी हो सकता है, एंडिंग में कुछ हो सकता है, और कहीं पे भी हमारे परसेंटेज का साइन होगा, वो हमें वैल्यू ला के देगा। तो हम इस क्वेरी को भी सिलेक्ट करते हैं और रन करके देखते हैं, तो दैट्स गुड। ये देखिए हमें विकास और ऋतु हमें जो है मिल गए हैं। देखो हमारे विकास था, ऋतु था, हमारे दोनों विकास 8 नंबर और 11 नंबर ऋतु। तो हमारी ये क्वेरी क्वेश्चन जो हमारा सोल्व होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, गेट ऑल यूनिक डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी
एम्प्लॉय डिटेल टेबल, एम्प्लॉय टेबल जो कि यूनिक होगा, मतलब यूनिक का मतलब, जैसे यूनिक का मीनिंग, जैसे हमारा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईटी है, देखो एचआर दो बार एचआर, एक बार दो बार आईटी है, फिर पेरोल है, फाइनेंस भी है, फाइनेंस भी कई बार है। तो इस तरीके से हमें सिर्फ वो वैल्यूज लेगा जो जो बस इस डिपार्टमेंट के अंदर से हमें सिर्फ वो वैल्यू लेके आनी है जो कि डिस्टिंग करती है, यानी कि आईटी, एचआर, पेरोल, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, सिर्फ ये वाली हमारी जो है वैल्यूज आएंगी, एंड सो ऑन सो ऑन। तो हमारी क्वेरी क्या बनेगी, सिलेक्ट करेंगे, फिर डिस्टिंक्ट एक इसका जो है कीवर्ड है, इसमें एक क्लाउज है, तो फिर हम उसमें करेंगे क्या, डिपार्टमेंट, जिस कॉलम की हमें वैल्यू लेके आनी है डिस्टिंक्ट, यानी कि डिपार्टमेंट, डिपार्ट डिपार्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट लेके आनी है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। तो हम इस क्वेरी को, हमारी जो क्वेरी जो है कंप्लीट हो जाती है, और हम इस क्वेरी को करते हैं रन। तो हमें देखिए यहाँ से हमें डाटा मिल रिसीव हुआ, क्या क्या डाटा हुआ, आईटी, एचआर, पेरोल, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या था कि हमें सब मिल रहे थे, सभी डाटा, नंबर ऑफ रोज जो हमारे जो है इस टेबल के अंदर, वो नंबर ऑफ रोज है 12 के अंदर। तो एक ही डिपार्टमेंट काफ़ी लोग काम करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सभी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था आईटी डिपार्टमेंट में दो, आईटी डिपार्टमेंट में 2 लाख काम करते हैं, रोनक, जैक। पर हमें ये जाना था कि कंपनी में एक्चुअल में कितने डिपार्टमेंट है, तो कंपनी में एक्चुअल में कितने डिपार्टमेंट है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो है 6, दैट्स इट। तो हमारे जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो हैं ये, हम अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो 16th क्वेश्चन जो हमारा सो फार, जो कि हमारे सेकंड बेसिक इन माई सिक्वल क्वेश्चंस का जो है, वो 16 क्वेश्चन क्या है, वो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। गेट द हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, मतलब एम्प्लॉय टेबल जो हमारा ये टेबल है, इसके अंदर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, और जिसके अंदर जो सैलरी है, इसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट है वो लेके आनी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, और हम क्वेरी यहाँ पे करते हैं रन। क्वेरी के लिए मैं एक नई क्वेरी का फाइल ओपन कर लेता हूँ, और इसको करते हैं हम कॉपी, और हम यहाँ करते हैं कमेंट करता हूँ कंट्रोल+// एंड पेस्ट। तो हमारा 16 क्वेश्चन की जो क्वेरी बनेगी वो होगी सेलेक्ट मैक्स, जो कि एक प्री इनबिल्ट फंक्शन होता है हमारा माई सिक्वल का, और उसके बाद हम इसमें लिखते हैं सैलरी, क्योंकि हमें जिस कॉलम की जो मैक्स वैल्यू लेके आनी है वो एज एज आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम टेबल का नेम जो कि हमारा है एम्प्लॉय डिटेल, और इस क्वेरी को करते हैं हम सिलेक्ट, और हम करते हैं इसको फायर। तो देखिए हमारी आ गई है 10 लाख, जो कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू, जो कि हमारी सैलरी डिटेल के अंदर। तो हमारा 17th क्वेश्चन है, इसको करते हैं कॉपी, इसमें करते हैं कमेंट्स, स्पेस देखिए, और हमारा गेट द लोवेस्ट सैलरी, हमें लोवेस्ट सैलरी लेके आनी है, बेसिकली हमें इसका रिवर्स करना। तो इसी को करते हैं हम कॉपी, इसको करते हैं हम पेस्ट, बट आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आपको सीखना है, तो आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो मिन सैलरी करके, और मिन सैलरी करके एक फोल्डर होगा, ये होगा हमारा, और मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, और इसको करता हूँ रन। तो मिनिमम क्या है, मिनिमम हमारी है 4,80,000। तो हमारा इसका आंसर क्या आया है, इसका आंसर हमारा आया है 4,80,000, और इसका आंसर हमारा आया है 10 लाख। 10 लाख, अब हुआ 10 लाख आ गया हमारा। 18th क्वेश्चन, तो अब हम हमारे जो है सिंपल कुछ क्वेश्चन जो है फिनिश हो चुके हैं। अब जो हमारे क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं माई सीक्वल सर्वर, माई सीक्वल सर्वर माई माई सीक्वल के सर्वर के डेट से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, जो डेट पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि डेट हमारा, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट होता है हमारा डेट, क्योंकि किस डेट को हमारी कितनी सेल्स में मैक्सिमम, क्योंकि हम मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने सेल्स के रिगार्डिंग, जैसे हमें हमारा कोई क्लाइंट है, हमारी कोई हम जिस कंपनी में वर्क करते हैं एज ए डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट और बिजनेस, तो हमें क्या बना के देनी होती है, हमें डैशबोर्ड बना के देनी होती है, हमें रिपोर्ट देनी होती है। रिपोर्ट और डैशबोर्ड हम जो बना के देनी होती है वो डेट पर्पज नहीं होती कि भाई हमारे इस ईयर में कितने सेल्स हुए, किस ईयर में कितने सेल्स हुए। तो हमें डेट के साथ भी काफ़ी अच्छे से जो है मैनिपुलेट हमारा सीक्वल जो है हमें आना चाहिए। तो हमें डेट के लिए थोड़े से कुछ क्वेश्चन हैं 3, तो उनके लिए
अब हम करते हैं कमेंट का 18th क्वेश्चन क्या है। सो ज्वाइनिंग डेट इन DDMMYY फॉर्मेट एग्जाम्पल 15 Feb 2013। मतलब हमारा जो रिजल्ट है इस फॉर्मेट में आना चाहिए, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, क्वेरी सिलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट क्वेरी हमने रन की, डेट फॉर्मेट करके इसके अंदर एक फंक्शन है डेट फॉर्मेट, और फिर हम इसमें देंगे ज्वाइनिंग डेट हमारा जो कि कॉलम नेम है। ज्वाइनिंग अपनी सीक्वल की माई सीक्वल की जो क्वेरी है उसके अंदर जाते हैं, यहाँ से हम इसको को पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। और ये डेट फॉर्मेट जो है 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट हमने दे दिया जो हमारी जो वैल्यू हमारा जो कॉलम है, और सेकंड हमें जो फॉर्मेट में जिसमें फॉर्मेट में हमें लेके आना है, तो हमें फॉर्मेट में कैसे इस किस फॉर्मेट में लेके आनी, बेसिक इस फॉर्मेट में लेके आनी है। तो हम यहाँ करते हैं परसेंटेज डी। ये जो फॉर्मेट्स वगैरह हैं वो आपको माई सीक्वल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है डॉक्यूमेंटेशन वहाँ से मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कोई कि कहाँ से मिलेगी, आपको वहाँ से जाके इसको लिख देते हैं फॉर्मेट डेट फॉर्मेटेड ज्वाइनिंग डेट। हमने इसको हमारी ज्वाइनिंग डेट को एज अ ये वो कॉलम में रिसीव होगा, और फ्रॉम और टेबल नेम हमारा ये है, हमने टेबल नेम कॉपी पेस्ट किया, और 18th क्वेश्चन हमारा हो गया। देखिए 15 Feb 2013 15 पर मेंटर, बिकॉज में हमारा एक्चुअल में फॉर्मेट क्या था, हमारा एक्चुअल फॉर्मेट ये था हमारा 2013 सेकेंड टू 15 Feb ऑफ 2023। तो ये 2013 हमें ये वाला डाटा जो है रिसीव हो गया। अब हम करते हैं अपने 19th वीडियो 19th क्वेश्चन को। 19th क्वेश्चन हमारा ये हमने किया कमेंट कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, फिर हमने किया। अब हमारा क्वेश्चन है 19th ये। तो 19th क्वेश्चन क्या कहता है, शो करो ज्वाइनिंग डेट इन दिस फॉर्मेट। अब हमारा फॉर्मेट क्या है, एक्चुअल में हमारा फॉर्मेट डाटाबेस में यही है, बट डाटाबेस में इसमें बैक फॉरवर्ड स्लैश है, इसमें क्या है हाइफन यूज है। तो हमें फॉरवर्ड स्लैश वाला लेके आना, जो कि हम नॉर्मली करते हैं, बट हमारा हम करते हैं पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर, बट इसमें क्या है ईयर मंथ एंड देन डेट। तो हम सिंपली ये फॉर्मेट ही चेंज करना हमें बेसिकली, तो हम इसको करते हैं कॉपी, इसी क्वेरी को इसको करते हैं पेस्ट। फॉर्मेट के लिए हम यहाँ पे अपना कोड वगैरह चेंज कर देते हैं इसमें, और फिर इसके बाद हमें चाहिए फॉरवर्ड स्लैश, ईयर के बाद चाहिए हमें मंथ के लिए हमारा का क्या कोड है एम के बाद हमें चाहिए फॉरवर्ड स्लैश, फिर हमें चाहिए डेट के लिए हमारा क्या है डी, और फॉर्मेटेड डेट्स एडजस्टमेंट, और ओके हम करते हैं सिलेक्ट, हम करते हैं रन। तो देखिए हमें जो क्वेरी में हमें क्वेश्चन में जो फॉर्मेट मांगा गया हमसे, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है फॉर्मेट जो भी हमने वो फॉर्मेट के अंदर हमने अपना डेट फॉर्मेट फंक्शन यूज करके ज्वाइनिंग डेट को लेके आ गए हैं। तो अब हमारा आता है 20th क्वेश्चन। हम माई सीक्वल सीरीज के सेकंड सेट के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अगर आप यहाँ तक अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी कोई भी आप वीडियो स्किप ना कर पाएँ। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जो एस्पिरेंट्स है, जो डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स बनना चाहते हैं, पावर BI सीखना चाहते हैं। हम धीरे धीरे सारी सब कुछ हम फ्री में सिखाएंगे, सब कुछ फ्री के, सारा यूट्यूब कंटेंट हमारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब ज्वाइनिंग फीस कुछ भी नहीं होगी, जो कि दूसरे यूट्यूब चैनल देते हैं कि हम ज्वाइन कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल प्रीमियम कंटेंट। प्रीमियम जैसा कुछ नहीं होता, हम आपको सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री में देंगे। बस यूट्यूब चैनल को जो है लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा 20th क्वेश्चन पे हम जो लास्ट क्वेश्चन है माई सीक्वल बेसिक सीरीज की सेकंड सेट का, हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हमने किया कॉपी, हमने किया पेस्ट। अब आ गया हमारा 20 शो ओनली टाइम पार्ट फ्रॉम द ज्वाइनिंग डेट। हमें सिर्फ टाइम दिखाना, सिर्फ टाइम। तो टाइम दिखाने के लिए हालांकि मैं क्वेरी कॉपी कर सकता हूँ उसमें टाइम फंक्शन, बट नहीं, चलो ठीक है हम लिख के देते हैं, आपको भी लिखना है टाइम। अब हम करते हैं टाइम फंक्शन को कॉल, जो कि हमें इनबिल्ट मिलता है। हमने किया कॉल, इसके अंदर हमने दिया ज्वाइनिंग डेट का कॉलम, ज्वाइनिंग डेट के बाद क्या हमने दिया एज कि भाई ज्वाइनिंग टाइम क्या था फ्रॉम, और फिर उसके बाद हमने दिया कॉलम का नेम।
और ये होगी हमारी क्वेरी कंप्लीट। हमने प्रेशर देखिए, हमें सिर्फ डेट एंड टाइप आ गया 11 16 28 11 16 28 11 16 28। तो देख सकते हैं हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया अपने माइसिकल का। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हमारी क्वेश्चंस अच्छी लगी हो, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम सबको साथ लेके चलेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि वीडियो मतलब बेसिक क्वेश्चन बेसिक्स ही हो रहे हैं, अभी एक्चुअल में क्या हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो धीरे धीरे वीडियो में जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट को बुकमार्क कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। हम आपको बिजनेस एनालिस्ट बना के ही रहेंगे, उसमें भी हम स्माई सीक्वल में हम आपको उस लेवल तक लेके जाएंगे जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं। मतलब आप जब तक हमारी वीडियोस देखते रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो चलो ठीक है गाइस, तो हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने नेक्स्ट माई सीक्वल्स के क्वेश्चंस को मेमोरी को सॉल्व करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।